तो अब हमारा टॉपिक है सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन का। देखिए अब आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, या मडी वाटर है तो इसमें से आप सैंड कैसे निकालेंगे। अब आपने क्या किया, उसको बीकर में ले लिया एंड लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स इन द बीकर। बीकर में उसे कुछ देर ऐसे ही रखे रहने दिया, छेड़ा नहीं, बिल्कुल भी हिलाया नहीं। अब आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जो नीचे बैठते हैं कोर्स पार्टिकल्स मोटे मोटे, उनको हम कहते हैं सेडिमेंट, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये रहा, सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इनसोल्यूबल हैवी पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर सेटल डाउन ऑन देयर ओन। ओके, अब ये सेडिमेंट हो गया। अब आपने क्या किया, आप इसको ध्यान से उठाएंगे और जो ऊपर का पानी है आप उसे दूसरे बीकर में शिफ्ट कर देंगे। जेंटली पोर द क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर विदाउट डिस्टर्बिंग द लेयर ऑफ सैंड पार्टिकल्स। और ये क्लियर वाटर को सैंड से अलग करना, पोरिंग को, इसको हम कहते हैं पोरिंग प्रोसेस, यानी उडेलना, इसको हम कहते हैं डीकेंटेशन। तो ये हम डीकेंटेशन मेथड से अलग कर सकते हैं आपका सैंड और वाटर का मिक्सचर। अब ये देखो रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं सेडिमेंटेशन डीकेंटेशन, यूज फॉर रिमूविंग इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम रिवर एंड कैनल वाटर, रिवर और कैनल वाटर से। और फिर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी अलग और प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद ये हमारे घरों में पानी पहुंचता है। अब हम राइस और पल्सेस से मिट्टी निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं, इसी सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन प्रोसेस से ही हम पल्सेस और राइस को वॉश करते हैं। नेक्स्ट है लोडिंग। देखिए लोडिंग जो है ना वो एक पार्ट है सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन प्रोसेस का। इसमें क्या होता है, अगर आप ये सैंड पार्टिकल है जो हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसमें आपका टाइम लगता है। सेडिमेंटेशन स्लो प्रोसेस है, तो इसको स्पीड अप करने के लिए ना हम इसमें एक फिट करी जिसे एलम कहते हैं, वो अगर आप इसमें मिक्स कर देना, जो आपने पहले वाली एक्टिविटी पढ़ी है, तो ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना ये हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने पे, भारी होने पे वो जल्दी नीचे बैठ जाते हैं। तो लोडिंग प्रोसेस जो है उसका काम है कि जो सेडिमेंट है उसको हैवी करना, सो दैट इट सेटल डाउन क्विकली, ताकि वो जल्दी से नीचे बैठ जाए। तो जस्ट स्पीड अप करने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस को हम लोडिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, छानना। अब टैप वाटर को ड्रिंकिंग करना है तो हम उसे फिल्टर करते हैं, अलग अलग फिल्ट्रेशन आते हैं। फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस है इनसोल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करना, छानना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो है जब हम घर में चाय अलग करते हैं, चाय अलग करते हैं, चाय पत्ती से छानते हैं ना तो वो है आपका फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे फिर वही मडी वाटर लिया, तो अब मडी वाटर लिया तो आप उसे कैसे करेंगे, यहाँ पे इन्होंने फ़िल्टर पेपर का एक कोन बनाया। ओके, फ़िल्टर पेपर का कोन बना के उसे इस फनल में शिफ्ट कर दिया, और फिर इस फनल में जब आप ये वाटर डालेंगे तो पार्टिकल्स जो है मड पार्टिकल्स मिट्टी के, वो फ़िल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे और पानी क्लियर वाटर नीचे चला जाएगा बीकर में। देखिए ये रहा जो मैंने आपको बताया, इज़ यूज टू सेपरेट ट्री लीव्स फ्रॉम द टी, वी यूज़ अ सीव फॉर इट, लेकिन हम इसके लिए वही सीव यूज़ करते हैं, लेकिन वो अलग ही हो रहा है, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अब हमारी अर्थ में भी देखो, सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे घरों में पानी सप्लाई होता है, सबसे पहले तो वो नदियों से सेडिमेंटेशन डीकेंटेशन प्रोसेस से अलग हो गया, फिर उन्हें उन टैंक्स में डाला जाता है जिसमें ना अर्थ में जो, अब हम जो ग्राउंड वाटर लेते हैं, अर्थ में ग्राउंड वाटर है वो कोई गंदा थोड़ी होता है, उसमें मिट्टी थोड़ी होती है, वो तो बिल्कुल साफ़ होता है। तो वो क्या होता है, तुम्हें पता है कि हमारी अर्थ में भी मिट्टी में टॉप सॉइल A B अलग अलग लेयर्स हैं सॉइल की, तो ये लेयर से वाटर फिल्टर्ड होता हुआ, देखो सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर होता हुआ अर्थ के नीचे जाता है, और यही जो प्रोसीजर है पूरा अर्थ में जैसे साफ फिल्टर होता है प्रोसेस, वही जो नदियों से पानी इकट्ठा करते हैं ना, जो हमारे घरों में सप्लाई होता है, तो एक बड़े बड़े टैंक होते हैं और उनमें ऐसे ही मिट्टी की लेयर बनी होती है। तो सेम यही जो नेचर में होता है ना, वो वहाँ टैंक में भी फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर वो पानी फिल्टर होता है, उसके बाद उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं ताकि जर्म्स वगैरह किल हो जाए, और फिर वो हमारे घरों तक आता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन ये है कि इसमें क्या मेथड यूज़ होता है कि एक तो पार्टिकल हैवी लाइट है और एक हैवी है लिक्विड सॉलिड में ही। ओके, और जब हम उसे हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं
तो वो लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाता है और हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, ये है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक मशीन की हेल्प से करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपका घरों में आप देखना, अगर हम मलाई से बटर निकालें तो आप अपनी मदर से पूछना, या तो वो हाथ से उसे खूब तेज़ तेज़ घुमाती हैं, या वो मिक्सी होती है चर्नल, मिक्सी में भी देखो कोई भी सामान होता है वो गोल गोल घूमता है ना, उसमें वो करती हैं, और फिर उससे जो बटर है लाइट होता है वो ऊपर आ जाता है और मिल्क जो हैवी होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा आप देखो, हम घरों में कपड़े धोते हैं, ड्राई मशीन में डालते हैं तो वो ड्राई होके निकलते हैं ना। क्या लॉजिक है उसका कि जब हम उसे तेज़ तेज़ घुमाते हैं कपड़ों के तो उनमें से वाटर वो अलग हो जाता है। कोई भी चीज़ जब आप तेज़ तेज़ घुमाओगे ना, चर्निंग, वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब आपका आता है लिक्विड से लिक्विड का केस, मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद लिक्विड। लेकिन इसमें भी ये देखो कि ये जो है ना, हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जब वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मींस कि जब वो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। जैसे आप देखो तो वाटर, अगर आप उसमें ऑयल डाल दो, मस्टर्ड ऑयल, तो आप देखोगे कि वाटर जो है वो नीचे रहता है और मस्टर्ड ऑयल की लेयर ऊपर आ जाती है, वो आपस में मिक्स नहीं होते। तो जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हम उन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो अब वो कैसे आप अलग करेंगे, इसके लिए ना हम एक यूज़ करते हैं डिवाइस जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। अब ये सेपरेटिंग फनल एक टैप तरह का है, नीचे ना स्टॉप क्लॉक है, टैप है यहाँ पे। ओके, अब आप क्या करोगे, इस मिक्सचर को आप इसमें डाल दो सेपरेटिंग फनल में, थोड़ी देर के लिए इसे खड़ा रहने दो, ऊपर ऑयल की लेयर आ जाएगी, वाटर नीचे है, हैवियर जो है वो ऊपर चला जाएगा लिक्विड, और जो स्मॉलर डेंसर, जो जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप इसको ना, ये एक टैप की तरह होता है, इसको ओपन कर दो। अब जो वाटर है, जैसे ही वो वाटर नीचे आ जाएगा ना, आप इसको क्लोज कर दो, ऑयल आपका ऊपर रह जाएगा। ओके, जैसे ही ऑयल यहाँ आने लगेगा आप बंद कर दो, वाटर आपका नीचे आ गया, ऑयल ऊपर आ गया। ये सेपरेटिंग फनल का फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट अब आपकी कुछ एक्टिविटी है। सेपरेट अ मिक्सचर आयरन सैंड फिलिंग फ्रॉम मिक्सचर। अब ये देखो, ध्यान से कंपोनेंट देखो, शुगर सैंड आयरन फिलिंग है। अब आयरन कैसे अलग होंगे, हम उसके पास जब मैग्नेट ले आएंगे, ये मैग्नेटिक सेपरेशन। अब आयरन अलग हो गया, अब सैंड और शुगर का क्या करें भाई, वो तो दोनों ही लिक्विड है, आपस में मिक्स नहीं होते। तो इसमें हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो दोनों को हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे और फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर पे सैंड आ जाएगा, नीचे हमें जो मिलेगा वो शुगर का और वाटर का मिक्सचर मिलेगा। फिर उसके बाद देखो हम इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे,